रुख करेंगे लाहौर का, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि शहबाज शरीफ इज द गुड गाय, और इन तमाम मामलात के बावजूद FIA पे जो प्रेशर डाला जा रहा है और FIA को उसी केस को इन्वेस्टिगेट करने का, उसी केस की तहकीकात करने का कहा जा रहा है, जो केस नैब ने 3 साल चलाया और अदालत में ना सिर्फ शर्मिंदगी हुई नैब को, बल्कि सुबकी का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसी किस्म का कोई दस्तावेजी सबूत, किसी किस्म की कोई शहादत, किसी किस्म का कोई शवाहिद वो अदालत के रूबरू पेश नहीं कर सके। इमरान न्याजी साहब ने नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में जितने केस बनाए थे उनको मुंह की खानी पड़ी। वो रमज़ान शुगर मिल का केस हो, वो आशियाना का केस हो, वो असासों का केस हो, हम पूछ थक गए हैं, मगर शहजाद अकबर नामी शख्स मंजर आम से गायब है और जवाब देने से कासिर है, क्योंकि जो टोपी उसने इमरान खान को पहनाई थी, शहजाद अकबर के अपने एहतसाब के दिन आ रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये FIA का केस शर्मिंदगी मिटाने के लिए और अपनी खिफत मिटाने के लिए एक नाकाम कोशिश है, और FIA ने जब बुलाया है, हमने कानून का एहतराम करते हुए शहबाज शरीफ साहब पेश हुए, 2 मरतबा जेल में तफ्तीश की गई और हमने जवाब दिए। 1 मरतबा FIA में बुलाया, हम पेश हुए, तहरीरी सवाल नामों के जवाब जमा कराए। हमजा शहबाज शरीफ से आपने जेल में तफ्तीश की, हमने ताउन किया। 2 दफ़ा FIA में बुलाया, हम हाजिर हुए। फिर FIA को किस किस्म का ताउन दरकार है? क्या आपने प्राइवेट बैंक के मुलाजमीन जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, उनको घरों से उठाना शुरू कर दिया है और अदालत के रूबरू कहते हैं कि इनसे एविडेंस कलेक्ट करनी है? आप उल्टे हो जाएं। इस केस में किसी किस्म का कोई बवाद नहीं है, कोई सबूत नहीं है, आप अल्फाज के साथ खेलते हैं। और ये FIA की महारत आप देखें कि जो 58 वॉल्यूम्स नैब ने रेफरेंस के तौर पे एहतसाब अदालत में जमा कराए हैं, उसी में से चीज़ें उठा के इस अदालत के सामने पेश कर देते हैं। डॉक्टर रिजवान साहब, आपने नैब के केस का अंजाम नहीं देखा कि अदालतों में आला अदलिया ने उन केसेस के बारे में क्या रिमार्क्स दिए। आप किस मुंह से यहाँ पेश होके और किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? शुगर इंक्वायरी कमीशन के अंदर आपने हुकूमती बेंचेस पे बैठे कितने अराकीन को अब तक गिरफ्तार किया है? आपने FIA के जिम्मे एक केस लगा था पेशावर BRT का, 126 अरब की एक BRT 22 किलोमीटर की, वो तब्दीली हुकूमत ने बनाई है। और पुराने पाकिस्तान वाले जो पेट्रोल भी सस्ता देते थे, जो बिजली और गैस भी सस्ती देते थे, जो आटा चीनी घी भी सस्ता देते थे, उन्होंने, पुराने पाकिस्तान वालों ने 3 मेट्रोज 88 किलोमीटर की 100 अरब में बनाई हैं। तो FIA ने अब तक BRT में क्या निकाला है? एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट चीख के कह रही है कि करप्शन हुई है, बेज़ाब्तियां हुई हैं, कमीशन खाया गया है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। आपके कान पे जूं नहीं रेंगी, क्योंकि FIA का काम अपने हाकमीन की हुक्म को बजा लाना है और ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करना है। आज FIA खोले BRT का केस, कई अरब रुपए की आपको उसमें करप्शन मिलेगी। और केस किस पे बना रहे हैं? जो मेमारे पाकिस्तान हैं, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क में शाहराहों का जाल बिछाया है। लाहौर की किसी गली में निकल जाएं, कूड़े के ढेर लगे हैं, क्योंकि ऐन से उस्मान बुज़दार इमरान खान की मंशा पर इस सूबा पंजाब में मुसल्लत किया गया है। वो शहबाज शरीफ जिसके अपने फैसलों से कई 100 अरब रुपए नुकसान हुआ पंजाब की शुगर मिलों को, क्योंकि वो सब्सिडी नहीं देता था। वो शुगर मिलों को
कहता था कि गन्ने की कीमत ज्यादा अदा करो काश्तकार को, बाकी सूबों में कीमतें कम हैं, मिले मुनाफा कमा रही हैं, मगर शहबाज शरीफ के होते हुए ना खानदान की परवाह की, ना पंजाब शुगर मिल एसोसिएशन के प्रेशर की परवाह की, 1 रुपया सब्सिडी नहीं दी, वो चाहे एक्सपोर्ट पे हो, वो चाहे गन्ने की खरीद पे हो। बाकी सूबों में सब्सिडियां भी मिली, मिलों को फायदा भी हुआ। एक टैक्स शहबाज शरीफ ने इथेनॉल पे लगाया था और अदालत की रूबरू उन्होंने ये बात की, वो टैक्स शुगर मिलों पे 2 रुपए फी लीटर लगाया था और 2.5 अरब रुपए जमा किए थे। 2019 में इस हुकूमत ने शुगर मिलों को फायदा देने के लिए वो टैक्स विड्रॉ कर लिया। अवाम इस बात का फैसला करे कि तारीख के बदतरीन चोर क्या ये तब्दीली हुकूमत वाले नहीं हैं? क्या हमने अपना खून पसीना दे के, मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने इस कौम के अरबों रुपए नहीं बचाए? आपका यौम हिसाब आने वाला है, आपको फॉरेन फंडिंग का भी जवाब देना होगा। मालम जब्बा का केस आए तो आपके के रहनुमा अता तारड़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।